नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। मैंने प्रैक्टिकल बन करके सोचें, इसका एक भाग ही मैंने प्रेजेंट किया। एक्चुअली मैं पूरा प्रेजेंट नहीं कर पाई, तो मैं वापस से फिर अपने उसी सब्जेक्ट पर आती हूँ कि प्रैक्टिकल बन करके सोचें, भाग 2। तो अब आप एक ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि आप एक ज्वेलरी की शॉप पर जाते हैं। आप पुरुष हैं और आपकी फैमिली बन चुकी है और आपको वहाँ पर जो आप गए हैं और वहाँ पर कोई आपको हीरे का या आपको हो सकता है गोल्ड का कोई आपको नेकलेस पसंद आ गया। ठीक है, वो नेकलेस आपको पसंद आ गया। आप महिला हैं, आपको वो नेकलेस पसंद आ गया और आपने उस नेकलेस के लिए जो है सोचा कि इसको लेकर के मैं अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि मैंने आज ये पैसा यदि यहाँ पर लगाया तो मेरा ये पैसा जो है फ्यूचर में मेरे लिए आगे फ़ायदा देगा। ये सोचकर आपने या तो गोल्ड ले लिया या फिर आपने जो है वो जो हीरे का जो सेट था वो ले लिया। दोनों जगह, और दूसरी जगह आपको एक फॉरेन कंट्री जाना था, वहाँ पर भी आपका इतना ही खर्चा लगना है। लेकिन आप फॉरेन कंट्री के उस टूर को इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसको ले लूँगी तो अभी पता नहीं वहाँ जाकर के मैं सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। जिसको सोचना चाहिए था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे अप्लाई करना चाहिए। यदि आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप इतने योग्य हैं कि वहाँ जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं, यानी आपके आगे बढ़ने का स्कोप आपको दिखाई दे रहा है और आपके पास उतने पैसे भी हैं, बाई चांस आपके अकाउंट में उतने पैसे भी हैं जिससे कि आपको विदेश जाना संभव हो रहा है। लेकिन आप विदेश न जा कर के उस हार को खरीद लेते, उस गोल्ड को खरीद लेते, उस गाड़ी को खरीद लेते। गोल्ड और हार को तो चलिए फिर मैं मान लूँगी कि चलिए बाद में उसका कुछ रिजल्ट आ जाएगा। गाड़ी का तो कुछ नहीं है, गाड़ी तो कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो जाने वाली है। गाड़ी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, कुछ दिनों बाद वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे दिन ढलते जाएंगे वो गाड़ी जीरो पे आती जाएगी, कम होता जाएगा उसका जो है। तो यहाँ पर गाड़ी पर लगाना या हीरे पे लगाना दोनों ठीक नहीं था, क्योंकि कैरियर आपके लिए जो आप लगाना चाहते हैं और जो आप सोच कर के चल रहे हैं शायद वो पहली बार में ही दे दे आपको। जितना आप सोच रहे हैं कि ये मैं हीरे रख कर के जो है इसकी वैल्यू को बढ़ा करके पैसा जो है मुझे 10 साल के बाद मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको फॉरेन कंट्री में मिली हुई जॉब से पहली बार में ही उतना पैसा मिल जाए जितना कि आप पूरे 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के बाद सोच रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सोच थी कि आपने अपने कैरियर को इम्पोर्टेंस दी, मतलब आपने अपने कैरियर को महत्व दिया, क्योंकि कैरियर से बढ़कर के कुछ नहीं होता। आज के जीवन में कैरियर बहुत बड़ी चीज़ है। पहले कहते थे कि नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले किसान की बात करें हम, पहले किसान क्या कहता था कि कोई भी फसल लगा दी, किसी भी समय लगा दी, और वो इसलिए लगाते थे क्योंकि उनको मौसम का हाल पता नहीं होता था कि क्या रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि मौसम का हाल बताया जा रहा है, आपको रोज़ पता लग रहा है कि इस साल अकाल पड़ेगा, इस साल भूकंप आएगा, इस साल ये होगा। अब आपको आपके आसपास का जो गांव है या आपके गांव की स्थिति का पता है कि यहाँ पर इन महीने में बाढ़ आती है या इस महीने में भूकंप आएगा तो यहाँ आने की संभावना है, या अकाल पड़ेगा तो इस जगह अकाल पड़ सकता है। फिर भी आप अकाल पड़ेगा, फिर भी आप वहाँ पे फसल लगा रहे हैं, तो आप वो फसल लगाइए ना जो 10 दिन में आ जाए फसल। आप क्यों ऐसी फसल लगा रहे हैं जो अकाल के समय का इंतज़ार करना पड़े आपको, या फिर उतने समय के लिए आप दूसरी जगह पे। यदि ऐसी स्थिति
पहले, अभी आज तो है नहीं, लेकिन इनकेस पहले तो कम समय में जो है फल देने वाली फसल किसान को लगानी चाहिए, ताकि उसका जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी उस आपकी फैमिली पर कोई किसी तरीके का बर्डन ना हो। यदि आप इस तरीके से सहयोग देंगे तो हमारे हमारे समाज की तरक्की होगी, आपके परिवार की तरक्की होगी, आपका परिवार एक जो भारी विपदा का सामना करने से बच सकता है। ये प्रैक्टिकल सोच है, ये प्रैक्टिकल सोच के उदाहरण दे रही हूँ मैं। पहले कहते थे कि कर्म करने के बाद फल की इच्छा व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, कर्म करके फल की इच्छा करनी चाहिए। फल की इच्छा आप नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी काम करते रहेंगे ना, आप कुछ भी काम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, फिर कुछ भी करिए। आप कुछ भी करेंगे तो परिणाम कैसे निकलेगा? परिणाम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का निकलता है जब हमको ये पता होता है कि हमें ये काम करना है, तो हमें पहली बात तो उसका परिणाम निकलेगा, तो हमें उसका एहसास भी होगा। अब एक वो तो सहसा वाली बातों के लिए छोड़ दीजिए कि अचानक हम जा रहे हैं, हमें हमारा पैर टकराया और हमें गोल्ड का जो है से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया, या हमें किसी ने प्रॉपर्टी फ्री में दे दी, या हमारे ऊपर किसी भगवान की वो हो गई, किसी और ने हमको वो कर दिया। वो ये सब बातें, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं, ये नासमझी वाली बातें हैं कि दूसरों की चीज़ों पर देखते रहना, कि दूसरों की सेवाएं करते रहना, सारी ज़िंदगी दूसरों की सेवा में निकाल देना। मालूम है कि ऐसा हो मतलब ये संभव है या नहीं पता नहीं है। जहाँ आपको डाउट है किसी चीज़ पर, आप फिर भी उस चीज़ पर ही अपना सारा फोकस लगा के सारे उसी काम को करे जा रहे हैं। ये महान मूर्खता है। व्यक्ति को आप प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए मुझे मेरे द्वारा क्या अर्जित कर सकता हूँ मैं, दूसरे कहाँ से मुझे मिलेगा उसके बारे में मत सोचिए। जो आप अर्न कर सकते हैं, जो आपके द्वारा मिल सकता है, उस काम पर फोकस करिए। कैसे मिल सकता है इस पर फोकस कीजिए, कब तक मिल सकता है इस पर फोकस कीजिए। यदि आप इस पर, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। जब एक कम उम्र होती है तो आपको ना तो किसी का भय होता है, ना जाने आने का भय होता है, ना आपकी शरीर की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आपका दिल कहीं ना कहीं सारी तरह से जो है वो एक तरीके से वो एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसको बाहरी किसी भी विपदा का, किसी भी समस्या का सामना कभी करना नहीं पड़ा, इसलिए वो अभी तक ना तो किसी चोट से आहत है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। तो क्यों उसको ऐसी टेंशन में डालना ही क्यों है, डालना क्यों है? अच्छा है ना कि आपका दिल जैसा था, जैसा आप ईश्वर से लेकर आए थे, वो प्योर ही चल रहा है, आपके उसमें किसी तरीके की भी मिलावट नहीं हुई है। क्योंकि जब जीवन का कोई कड़वा अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति उस काम को करने में 100 बार सोचता है। कहते हैं दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को फूंक करके पीता है। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब दूध से मुंह जल जाता है तो उसको डर लग गया, और जब तक डरता नहीं है व्यक्ति तो वो किसी भी काम को कर जाता है। और ज़रूरी थोड़ी है कि मुंह सबका मुंह दूध से जलेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति हर एक की परेशानी को अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है। जब समस्या में होता है तब तो ज़्यादा ही अप्लाई करता है, तब उसे हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये सारे व्यक्ति मेरे दुश्मन हैं, सारे लोग मुझे चोट पहुंचा सकते, सारे लोग चोट नहीं पहुंचा सकते, सारे लोग गलत नहीं हो सकते। लेकिन व्यक्ति के साथ जो गुजरती है वो व्यक्ति अपने आईने में उसी तरीके की चीज़ें देखने लगता है। तो इसका मतलब आपको ऐसी समस्याओं का सामना ही क्यों करना पड़ेगा? आप ऐसी समस्याओं को चाहते हैं क्योंकि वो आपके जीवन में आए। इसलिए प्रैक्टिकल बन कर के सोचिए, आप उस कर्म पर अपना फोकस कीजिए जहाँ से आपकी तरक्की जो है वो निश्चित हो जाए, जहाँ आपको परिणाम दिखाई दे कि हाँ भाई 6 महीने बाद मुझे यहाँ से एक ये परिणाम निकलेगा। मैं यदि यहाँ पर ये जॉब करूँगा तो 6 महीने बाद मेरी इतनी तरक्की हो जाएगी, 1 साल बाद मैं इतना कर लूँगा, 3 साल बाद मैंने 3 साल की पीजीटी की कर ली तो मैं अब प्रिंसिपल बन जाऊँगा, 3 साल मैं यदि और किसी विभाग में गया तो वहाँ पर मैं इस पद पे पहुँच जाऊँगा। वो होती है पॉजिटिव सोच, और वही बनानी है आपको वही बनानी है।
जो लोग इस सोच से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, बिना कारण की फालतू की बातों को करने में पड़े हुए हैं, जो लोग बार बार टेस्ट दे रहे हैं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उनको किसी और की सहायता ले लेना चाहिए। बेशक आपको लगता है कि कोचिंग सेंटर में जाकर के ज़्यादा पैसे खर्चे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा पैसे खर्च करके भी यदि आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रह गई ना, आप उसी के दम पर तो आगे बढ़ पाएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा यदि आपने 2 लाख 4 लाख 10 लाख भी खर्च कर दिया और जीवन बन गया, तो जीवन आपका बन गया, तो जीवन से महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो आपका एक झटके में, एक सर्विस में आप ले लें जो आप वहाँ पर लगा रहे हैं। हमेशा एजुकेशन पे खर्च किया हुआ पैसा कभी बेकार नहीं जाता, एजुकेशन पे की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एजुकेशन के लिए छोड़ी गई नींद कभी बर्बाद नहीं होती आपकी। वो नींद आपको हमेशा आराम देगी, वो आपके जीवन में आपको आगे लेकर के जाएगी। इसलिए उसके लिए अपनी नींद को छोड़ दो, उसके लिए खाना छोड़ना पड़े छोड़ दो, कम खाओ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कैरियर को बनाने में, अपने जीवन की ग्रोथ में लगाइए। अपने पैसे को सही जगह लगाने के लिए उसको कोशिश कीजिए, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। सारा जितना ज़्यादा आप इस एज में, कम एज में, यानी कम एज में जितनी 15 से 30 तक की सबसे बेस्ट है। यदि आप उससे भी थोड़ा और ज़्यादा चले जाइए 40 तक की, जो सबसे अच्छी एज होती है, क्योंकि उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि परिवार जो होता है, पूरा फैमिली जब होती है, फिर बच्चे अपनी शादी होकर के सब अपने अपने घर चले गए, तब एक अलग ज़िंदगी होती है। लेकिन जब आप पूरी फैमिली के साथ हैं और आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, तो उस सुख का आनंद कुछ और होता है जब आप अपने परिवार के साथ बैठ पाते हो। परिवार आपको इस चीज़ को बिल्कुल आजमाना नहीं चाहिए कि ये मेरा है कि नहीं, ये स्वार्थी है कि ये परमार्थी है। ये सारी चीज़ें सही हैं जो कही जाती हैं, इसलिए इसको आजमाने की ज़रूरत नहीं है, ये सत्य है। इसलिए आजमाइए नहीं, अपने जीवन में जितना लोग परिवार का साथ मिले उतना लीजिए। पैसा खर्च करके भी यदि आपके परिवार का प्यार आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, उसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए, क्योंकि वो सबसे अमूल्य है। बच्चों की किलकारियाँ और घर की खुशियाँ, यदि आपकी माँ के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, वो खुशी आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन वो खुशी कहाँ से लाएंगे? माँ तो चली गई अब दुनिया से, आप कहाँ से लाओगे वो खुशी? वो माँ के चेहरे की खुशी कैसे ढूंढोगे? वो पिता के चेहरे की खुशी कैसे ढूंढोगे? वो अपने बच्चे की को गाड़ी में चलाने का सुख वो कैसे लोगे आप? वो नहीं ले सकते। इसलिए उन छोटे छोटे सुख को अपने जीवन में जाने मत दीजिए, उनको अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये सुख जो है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।